तो ये देखिए आप, ये हमारे प्रोजेक्ट का कोड है जो कि हमने विकसित भारत थीम आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाया है। सो ये इसका कोड है। और मैं हूँ युवराज, और मेरी टीम में 2 मेंबर और हैं जिनका नाम है देव और आयुष। तो ये हमारी कोडिंग है, ये देखिए, ये हमने मिलकर बनाई है। मतलब प्रोजेक्ट हमने ये मिलकर बनाया है। और अब हम आपको इसको रन कर कर दिखाएंगे। सो देखिए हम इसको रन कैसे करेंगे। सो सो आप देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट मेन्यू आ गया है। और ये हमारा फर्स्ट स्कूल चैटबॉट, सेकंड सेंटीमेंट एनालाइजर, थर्ड एआई कैलकुलेटर, फोर्थ अटेंडेंस एनालाइजर, फिफ्थ इमोशन डिटेक्टर एंड सिक्स्थ एआई के सिस्टम एंड सेवेंथ इससे एग्जिट करने के लिए। सो हम आपको पहले फर्स्ट स्कूल चैटबॉट के बेनिफिट्स बताते हैं। तो स्कूल चैटबॉट के बेनिफिट्स हैं कि ये हमें हमारे स्कूल के टीचर्स, टाइम टेबल और हमारे स्कूल के बारे में बताता है। सो हम आपको इसको रन कर कर दिखाते हैं। देखिए चैटबॉट ने हमको हेलो किया है और बोला है कि मैं आपका चैटबॉट हूँ, स्कूल चैटबॉट। और मैं आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं स्कूल के बारे में और टीचर के बारे में एंड टाइम टेबल के बारे में। सो अब मैं से पूछता हूँ कि व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम, व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ माय स्कूल। सो मैंने इससे पूछा। सो देखिए इसने मुझको आंसर कर दिया है कि योर स्कूल स्टार्टिंग टाइम इज 7:50 AM। सो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपको मुझसे और कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो वाई या फिर एन में से कोई एक लिखिए। सो अगर मैं वाई लिखूंगा तो ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर मैं एन कर दूंगा तो फिर से प्रोजेक्ट मेन्यू आ जाएगा। लेकिन मुझे इसको कंटिन्यू रखना है आपको दिखाने के लिए। सो अब मैं इससे पूछता हूँ कि हु इज माय साइंस टीचर। सो देखिए, सो इसने आंसर कर दिया है योर साइंस टीचर इज संध्या मैम। मतलब हमारी जो टीचर हैं उनका नाम है संध्या मैम। सो अब ये मुझसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैंने एन लिख दिया और प्रोजेक्ट मेन्यू आ गया है। सो अब मैं आपको सेंटीमेंट एनालाइजर के बारे में बताऊंगा। सो देखिए, उसके बाद मेरा टीममेट आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। पहले मैं इसको बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ सेंटीमेंट एनालाइजर के बारे में। सो आप देखिए मैंने डाल दिया। सो इसने पूछा है एंटर सेंटेंस, कोई सेंटेंस डालना है। सो मेरा टीममेट आपको बताएगा कि मैं क्या सेंटेंस लिखूं इसमें और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो हम इसने हमें बताया है एंटर अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस डालो। सो हम सेंटेंस डालते हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई ब्रॉट अ न्यू बाइसिकल। तो देखिए हमने सेंटेंस डाला, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई ब्रिंग अ न्यू बाइसिकल।
सॉरी, इसने ब्रॉड बोला, ब्रिंग मतलब इसने ब्रिंग बोला, ये ब्रॉड था। सो इसने हमें सेंटिमेंट दिया है पॉजिटिव, मतलब इसमें हमने हैप्पी एक कीवर्ड की तरह डाला। सो फिर इसने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया कि हाँ, अगर तुमने हैप्पी लिखा है तो ये पॉजिटिव होगा। सो इसके बेनिफिट्स हैं कि ये हमें सेंटिमेंट्स के बारे में बताता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। सो अब हम थर्ड प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं, एआई कैलकुलेटर। सो इसके बारे में मेरा फ्रेंड आप टीममेट आपको बताएगा। हाँ, सो एआई कैलकुलेटर, वैसे तो आपको नॉर्मल कैलकुलेटर देखने को मिलते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके आपको बता देगा आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई 40 एंड 20। सो देखिए, इसने रिजल्ट बिल्कुल हमको सही बताया है। तो इसने, आप देख ही सकते होंगे, हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके हमको हमारा रिजल्ट दिया है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये हमारी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकता है और हमको इससे क्वेश्चन पूछने में आसानी होगी। हाँ, ओके। सो अगला, अटेंडेंस एनालाइजर, ये मेरा टीममेट आपको बताएगा इसके बारे में। सो सो ये है अटेंडेंस एनालाइजर, जिसमें कि हमें टोटल स्टूडेंट्स बताए हैं जो कि 10 है, फिर प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया है जो कि 8 है, फिर एब्सेंट स्टूडेंट नंबर बताया है जो कि 2 है, फिर हमें अटेंडेंस परसेंटेज बताई गई है जो कि है 80%, क्योंकि अगर आप 8 और 2 को प्लस करेंगे तो आता है 10, और 10 है 100%। सो 8 प्रेजेंट है, सो 80% अटेंडेंस है आज की। सो इसके बेनिफिट्स हैं कि टीचर, जो हमारे स्कूल में टीचर होते हैं, उन्हें अटेंडेंस लगाने में और अटेंडेंस की परसेंटेज निकालने में प्रेजेंट स्टूडेंट्स, एब्सेंट स्टूडेंट्स के वो निकालने में आसानी होगी। सो फिफ्थ है हमारा इमोशन डिटेक्टर। सो सो इसके बारे में मेरा फ्रेंड आपको बताएगा। ओके। सो इमोशन डिटेक्टर हमारा ऐसा वर्किंग फीचर है कि जैसे कि इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे फीलिंग को ये पहचान कर हमको हमारा जो इमोशन होता है वो बता देता है। जैसे कि अभी इसने हमसे बोला है कि हम इसमें अपनी फीलिंग डालें। अभी हमारी फीलिंग क्या है? सो आई एम फीलिंग so feeling so happy because I brought I brought I brought a new by new by। सो देखिए अब ये मुझे क्या बताएगा। सो देखिए, यू सीम हैप्पी, इसने मुझे आंसर दे दिया। सो आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया था कि इसने हमारा जो फीलिंग है उसको पहचान कर हमको हमारा जो उसने इमोशन डिटेक्ट किया वो हमको बता दिया। अब सिक्स्थ है एआई क्विज। इसके बारे में मेरा टीममेट आपको बताएगा। सो ये लीजिए। सो सो ये है एआई क्विज सिस्टम। सो इसके बेनिफिट्स हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को एआई के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पता है,
तो ये इसे उसकी स्किल बढ़ाने में हेल्प करेगा। और इसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर? सो एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। देन इसने हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर एआई? सो इसका आंसर होगा पाइथन, तो हम यहाँ पे पाइथन डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा करेक्ट हो गया है। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच एआई इज यूज्ड इन सिरी एंड एलेक्सा? सो इसका आंसर है एनएलपी। विच फुल इसकी फुल एनएलपी की फुल फॉर्म होती है नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट हो गया है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ एआई? सो इसका आंसर है जॉन मैककार्थी। सो ये क्वेश्चन भी हमारा करेक्ट हो गया है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, हु डेवलप पाइथन? पाइथन। सो इसका आंसर है गुइडो वैन रोजम। सो ये आंसर भी हमारा करेक्ट हो गया है। सो इसने हमें फाइनल स्कोर दिया है 5/5, मतलब हमारे पांचों क्वेश्चन सही है। इसने हमें एक्सीलेंट भी दिया है। सो इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, किसी को एआई के अगर किसी स्टूडेंट को एआई के क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत होती है, सॉरी क्या, एआई के क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब सॉरी, एआई के क्वेश्चन पढ़ने में नहीं, जिसको एआई के क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, ये उसकी स्किल्स को बढ़ाता है और वो अच्छे से सब चीज़ों को समझ पाता है, तो इसका ये बेनिफिट है। तो हमारे सब फीचर्स, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के सब जो भी कोडिंग से हमारे जो फीचर हैं वो सब अब कंप्लीट होते हैं। सो ये हमारा प्रोजेक्ट था। सो थैंक यू। थैंक यू।